सो वी आर लाइव। आई होप मेरा आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो मैसेज में लिखकर बताइए कि आवाज़ आ रहा है क्या मेरा। अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ और आज बहुत समय से इच्छा थी कि आपसे लाइव मुलाकात करूँ, लेकिन समय की मजबूरियाँ मजबूर कर रही थी, लेकिन आज फाइनली सोचा कर लेना चाहिए। सो 2 मिनट और देते हैं लोगों को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं बिफोर टाइम आ गया 1 मिनट पहले ही। और जब तक लोग कनेक्ट करते हैं, आप नहीं दिख रहे हैं। शो मी योर फेस। आई विल शो योर फेस गाइस। तब तक आप ज़रा ऑफिस का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये हमारा ऑफिस है जहाँ पर बैठ के हम काम करते हैं। सोचा पहले आपको ऑफिस दिखा दें। So good evening everybody. So here we are live on Instagram after long time. मैं सोच रहा था पता नहीं लाइव मैं कर यार। उम्मीद करता हूँ कि मेरी फोटोग्राफ आ रही होगी, वीडियो आ रहा होगा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज बहुत सारी बातें आपसे करने का मन है। और सर प्रेमानंद जी की तबीयत ठीक है? हाँ, प्रेमानंद जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है यार। जितने भी लोग मुझसे मिल रहे हैं कल से आज तक, वो प्रेमानंद जी की तबीयत ही पूछ रहे हैं मुझसे। बिल्कुल अच्छी है और फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। अच्छा, कैमरा, हाँ अभी ठीक है। आवाज़ आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा बुक देना अभी कल करते हैं, बोल देना भैया कल करेंगे, कल करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी हैं आज। और आ जाइए सब लोग, देखते हैं कि कितने लोग आज लाइव ज्वाइन करते हैं। शुक्रिया दोस्त, बहुत समय के बाद इस तरह का मोमेंट है। हैप्पी दिवाली आपको भी। आज सवाल जवाब करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे आपके, और एक चिट चैट करते हैं यार, क्योंकि वीडियोस में तो बहुत बात हो जाती है। अपनी अपनी वन वे ट्रैफिक ही होता है वीडियो में। मैं कुछ बोल देता हूँ, आप सुन लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग 2 वे ट्रैफिक में बात करें। प्रदीप यादव पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो। अरे प्रदीप, आप लोगों से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो फराज, हेलो। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सौरभ। थैंक यू सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया यार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हेलो सिमरन, डलहौजी से ज्वाइन किया है। हेलो राधा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नीलेश सिंह, हैप्पी दिवाली। हेलो हेलो, ज्वाइन फ्रॉम डलहौजी। तो बहुत सारी जगह से लोग ज्वाइन कर रखे हैं, क्या बात है यार। योगेंद्र सिंह, हेलो सर, मैं आपका फ़ैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यार। फ्री फायर खेलेंगे अच्छा भाई,
मुझे आता नहीं है दोस्त। शिमला से हैं। अरे शिमला में तो मौसम ठंडा हो गया होगा अब। तो कहाँ कहाँ से हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ये इंस्टाग्राम लाइव, कौन कौन से शहर से हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ यार ये जानने के लिए कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन किए हैं। एक बार मुझे टेक्स्ट में लिखकर बताइए। अयोध्या लिखा है किसी ने, महाराष्ट्र श्रवणी लिख रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, गुजरात से ज्वाइन किया है, बिहार से ज्वाइन किया है इस इंस्टाग्राम लाइव को। क्या बात है यार, बहुत दिनों से फ़ैन हूँ, बहुत बड़े वीडियो देखता हूँ। ओडिशा कटक से ज्वाइन किया है, राजस्थान का छोरा, अरे वाह भाई। यूपी महाराष्ट्र से ज्वाइन किया है, बिहार दरभंगा से ज्वाइन किया है, झारखंड से है। अरे बाप रे बाप, पूरा देश है आज तो। जय महाकाल मंदसौर, कोलकाता, बलरामपुर, कानपुर से है, राजस्थान से, उदयपुर से, बहुत खूबसूरत जगह है यार, बस्तर छत्तीसगढ़, यूपी पुणे, बिहार पटना, अभी तो बिहार में इलेक्शन का माहौल होगा है, आसाम से हैं, राजस्थान से हैं रवि, कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं सुदीप, फजिल्का पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से हैं। अरे बाप रे बाप, पूरा पूरा हिंदुस्तान आज इस लाइव में जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज लाइव में आने का। आज कुछ चिट चैट करना है मुझे आपसे, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपसे मैं लाइव मुलाकात करूं। जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो में तो हम लोगों का आपस में बात हो जाता है। 2 दिन के बाद दीपावली है और मेरी तरफ से पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे, ईश्वर हमेशा आपको खुश रखें, आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और एक बहुत अच्छे सिटीज़न बने और भारत का नाम आप सब लोग रोशन करें। कोई भी आपके सवाल हों, आज मैं बहुत कीन हूँ, बड़ा इच्छुक हूँ आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। आज एक Q&A करते हैं छोटा सा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी हमारा बुक लॉन्च हुआ है 24 चैप्टर्स ऑफ सक्सेस, और वो किताब ऑलरेडी नंबर 3 पे पहुंच गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट सेलिंग में, सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो नंबर 3 रैंकिंग में पहुंच जाएगा बेस्ट मोटिवेशनल बुक की कैटेगरी में, और नंबर 1 में पहुंच जाएगा हिंदी बुक के अंदर। सो हिंदी बुक्स में वी आर नंबर 1 इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर हम लोग नंबर 1 पे पहुंच गए हैं और ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी आपका सवाल हो, और मैं बहुत इच्छुक हूँ आज आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो, रोलेक्स की घड़ी कितने की है? अरे यार ये मत पूछो दोस्त हाँ बहुत बहुत शुक्रिया यार। हाँ, सो कैन आई गेट बुक इन नेपाल? यस यस, यू कैन गेट माई बुक इन नेपाल। आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पर भी ऑर्डर कर सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी मिल जाता है। जय श्री महाकाल। आपकी याद आएगी सर। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी याद आएगी मतलब कहीं जा रहे हो? प्रेमानंद महाराज जी के साथ क्या फील किया? प्रेमानंद महाराज जी के साथ परसों सवेरे का मेरा मुलाकात था, बड़ा ही अद्भुत हुआ मुझे कल परसों उनके साथ मिलकर। और आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ हुआ क्या एक्चुअली। तो हमारा मुलाकात का वक्त था सुबह 5 बजे का। तो मैं अपने घर से कोई रात को 2 बजे निकल गया और मैं वहाँ पहुँच गया उनके पास कोई 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो 5 बजे का हमारा टाइम था प्रेमानंद जी से मुलाकात का। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका इतनी बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया उन्होंने। और मैं चाहता था कि मैं उनको अपना किताब रिप्रेजेंट करूं और उनसे आशीर्वाद भी लूं। तो जब हम 4:30 बजे पहुंच गए तो 5 बजे का टाइम था। कुछ संत आए हुए थे, कुछ बड़े संत आ रखे थे, तो उन्होंने हमको वेट करने को कहा। तो मैं कोई 6 साढ़े 6 बजे तक वहाँ वेट किया। तो बड़ा अजीब वाक़या हुआ। और कोई 7 बजे उनकी जो टीम है, जो साधु हैं, उन्होंने मुझे आकर कहा कि सोनू सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा क्या बात होगी? तो उनका तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज नहीं मिल पाएंगे।
कोई 7 बजे के आसपास हमारे को ऐसा जानकारी मिला कि तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है उनका, तो हम आज नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, मैं तो बगल में रहता हूँ, मैं तो फिर आ जाऊँगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब आप आदेश करेंगे मुझे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे लोगों से मिले हैं, थक गए हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। तो हम वहाँ से निकल गए बड़े मायूस से होकर यार, कि उम्मीद थी कि मुलाकात होगी, दर्शन होंगे, लेकिन चलो अगर भाग्य में नहीं है तो ना सही। तो मैं वापस निकला और बाहर जहाँ मैंने अपने जूता चप्पल हमने उठा रखे थे, उतार रखे थे, तो वहाँ जब पहनने लगे तो कुछ लोग फोटोग्राफ खिंचवाने आ गए। तो जब मैं उनसे फ़ोटो ही खिंचवा रहा था तो कोई 20-30 लोग आ गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो जब फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते दोबारा से उनके टीम के लोग आए जो साधु थे, अरे वापस चलो महाराज बुला रहे हैं, वापस चलो महाराज बुला रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने जूते चप्पल वहीं छोड़े और हम भागे वहाँ से फटाफट। और फिर हम जब दोबारा गए तो फिर हमारा मुलाकात हुआ, उनके सौभाग्यशाली दर्शन हमको प्राप्त हुए। तो कोई हम वहाँ 10-12 मिनट उनके सानिध्य में रहे और फिर उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि आप स्पिरिचुअल कंटेंट ज़रूर बनाएं। स्पिरिचुअल तो पता नहीं ईश्वर कैसे उनके साथ हैं ही हैं, उनको कैसे पता था कि मैं स्पिरिचुअल कंटेंट बनाता ही हूँ। तो उन्होंने बोला स्पिरिचुअल कंटेंट आप ज़रूर बनाएं, आपको इतने लोग सुनते हैं। तो मैंने बोला जी महाराज, मैं ऑलरेडी बनाता हूँ स्पिरिचुअल कंटेंट। तो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने किताब पढ़ी और किताब में से एक पेज निकाला जो मेरा फेवरेट चैप्टर था उस किताब का, वही पेज उन्होंने निकाला और पढ़ा मेरे सामने। कहा बहुत अच्छा लिखे हैं आप, बहुत सुंदर लिखे हैं आप। तो बड़ा अद्भुत लगा। फिर हमने वहाँ प्रणाम किया उनको, फिर हम वहाँ से निकल आए। तो बड़ा अच्छा अद्भुत मोमेंट था उनके यहाँ उनसे मिलने का। फिर उसके बाद मैं अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ गया, वहीं वृंदावन में उनका भी आश्रम है। तो वहाँ भी कोई मैं 1-1.5 घंटा उनके आश्रम में रहा। तो अच्छा लगा, पूरा दिन बहुत अच्छा था। तो प्रेमानंद जी की तबीयत बहुत अच्छी है और आप सब दुआएं करिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी उम्र हो, ताकि वो बाकी लोगों को इसी तरह अपना स्नेह और आशीष देते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत। तो प्रेमानंद जी के बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया, बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला उनसे। हाँ, और कोई सवाल? क्रिप्टो वाले जेल चले गए क्या? क्रिप्टो का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, मैं जानता हूँ, मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ है क्रिप्टो का। मैं शुरू से ही क्रिप्टो के फेवर में हूँ नहीं यार। जो लोग कर रहे हैं मेरी बधाई है, शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मुझे आपके साथ वर्क करना है। अरे भाई ज़रूर करिए हमारे साथ काम। डिजिटल बिजनेस के बारे में बताइए। डिजिटल बिजनेस आप सोशल मीडिया पे बिल्ड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बिल्ड कर सकते हैं, यूट्यूब पे बिल्ड कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी पे भी बिल्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप किस तरह के बिजनेस में हैं। उसी हिसाब से अपनी निश चुनिए और उसी हिसाब से अपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म को उठा के बिल्ड करिए। एक साथ सभी प्लेटफॉर्म को उठा के बिल्ड मत करिए। बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? बिहार में लोगों का सरकार बनना चाहिए इस बार तो यार, है ना। ईमानदार व्यक्ति को वोट दीजिए, पार्टी को वोट मत दीजिएगा। जो व्यक्ति ईमानदार हो उसी को वोट दीजिए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं आप लोगों के। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए। सर आपकी सुबह की दिनचर्या क्या है? मेरे दोस्त, मैं सुबह जल्दी उठने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी को सूरज देवता के जागने से पहले जाग जाना चाहिए। तो सूरज को खुद जगाना चाहिए। तो आई एम अर्ली राइजर। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30, 5:30 बजे, या बहुत अगर लेट सो उठ गया तो 6 बजे उठ जाता हूँ। और 6 बजे उठने के बाद फिर मैं अपना नित्य कर्म से संतुष्ट होकर, फ्री होकर फिर अपने ऑफिस आ जाता हूँ। कोई 7:30 बजे आसपास मैं अपने दफ्तर आ जाता हूँ, अगर मैं शहर में हूँ तो। अगर मैं बाहर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो भी मैं सुबह जल्दी ही उठने को पसंद करता हूँ। अगर मैं दिल्ली में हूँ, अपने ऑफिस में हूँ, तो मैं 7:30 बजे अपने ऑफिस आ जाता हूँ। तो सुबह का यही दिनचर्या है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है जितेंद्र, बहुत अच्छा फ्यूचर है। अच्छी कंपनी को चुनिए, अच्छे प्रोडक्ट चुनिए, अच्छी टीम चुनिए और फिर वहाँ काम करिए। मैं डेली सूरज को जगाता हूँ, गौरव कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। समय से बदल जाए तो अच्छा होता है, समय बदलता है तो बहुत तकलीफ होती है। सर लाइफ में क्या करें? बहुत कुछ है करने को दोस्त, लेकिन सबका
विज़न अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। तो आपको जिस चीज़ से मोहब्बत है, जिस चीज़ को करने में मन लगता है, जिस चीज़ को करने में थकावट नहीं होती, और जिस भी चीज़ को आप बिना टाइम देखे कर सकते हो, वही करना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं यार आप लोगों के, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे मिलना था, ज़रूर मिलिए सर। पैसे कैसे कमाएं? पैसे कमाने का बहुत सिंपल रास्ता है यार। यू हैव टू कीप पेशेंट। आपको 4 से 5 साल की अच्छी पेशेंस रखनी पड़ेगी। कोई एक काम करिए, बार बार इधर उधर छलांग मत मारिए। एक जगह टिक के काम करिए, 4 से 5 साल काम करिए, और कच्चा लालच कभी मत करिए। कोई भी छोटा लालच में मत फंसिए। 4 से 5 साल खूब मेहनत करिए। और हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक सीक्रेट देता हूँ पैसे बनाने का, पैसे कमाने का। कोई सीक्रेट नहीं है, मेरा हर सीक्रेट मेहनत से जुड़ा हुआ होता है। मैं बिना मेहनत के कोई बात नहीं करता। मैं कल भी एक इवेंट में था, वहाँ भी मैंने लोगों को एक ही बात बताई, आपको भी वही बात बताता हूँ कि जो भी व्यक्ति सिर्फ 8 घंटे काम करता है ना, अब ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, मैं तो ट्रेनर आदमी हूँ, मुझे तो ट्रेनिंग देने का मौका चाहिए। जो भी व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो दुकानदारी में हो, कोई भी काम अगर सिर्फ 8 घंटे किया जाता है, तो आप सिर्फ ब्रेड और बटर ही कमाते हैं। आपको सिर्फ ब्रेड बटर मिलता है मेरे दोस्त, इससे ऊपर की ज़िंदगी चलती नहीं। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस खोल रहे हो, चाहे अपना ऑफिस खोल रहे हो, चाहे आप दुकानदारी खोल रहे हो, 9 बजे खोली, शाम को 5 बजे बंद कर दी, ब्रेड बटर मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति 8 से 12 घंटे काम करता है ना, 5 बजे बंद नहीं करता, 5 से 9 और कुछ करता है, और मेहनत करता है, और हार्डवर्क करता है, तो उसकी लाइफ में फिर लग्जरी आती है। यानी 8 घंटे तक ब्रेड बटर, 8 से 12 घंटे अगर आप काम करते हैं तो लग्जरी आती है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 12 से 16 घंटे चले जाते हैं रोज। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग अगर आप देखेंगे तो वो घड़ी के हिसाब से काम नहीं करते, वो काम करते हैं बस। और कभी कभी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। ये वो परसेंटेज के लोग हैं जो पूरी दुनिया को लीड करते हैं, दुनिया को रूल करते हैं। तो अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी सिर्फ 8 घंटे नहीं, अगर आप 16 घंटे वाली कैटेगरी में चले जाएं, तो आप दुनिया को लीड कर सकते हैं, दुनिया को रूल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ी सी अर्निंग करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, उनके वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, उनकी पैनापन खत्म हो जाता है, कंफर्ट जोन उनकी जिंदगी में घुस जाता है। तो ये चीज़ें उनकी इनकम को गिरा देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। तो कीप वर्किंग हार्ड, ज़्यादा लंबा मेहनत करिए। जैसे कि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, 7:30-8 बजे, और लंबा काम करता हूँ रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक। घर भी चला जाता हूँ तो उसके बाद भी कभी कभी लैपटॉप खोल के बैठा रहता हूँ 2 घंटा 3 घंटा। तो मेरे वर्किंग आवर्स कोई 14-15 घंटे के हैं। तो आप अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोफेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जो आदमी सोचता है कि मैं सिर्फ 6-7 घंटे काम करके बहुत अच्छा बड़ा आदमी बन जाऊं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दोस्त। 24 घंटे में मैक्सिमम घंटे आपके वर्किंग आवर्स निकलें और प्रोडक्टिव होने चाहिए। मन लगा के करें, जो भी करें, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू दोस्त। कश्मीर तो मौसम बहुत अच्छा होगा यार। हाउ ड्रीम्स ऑफ रोल्स रॉयस, मेरा सपना है यार, और मैं बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ दूंगा, चिंता मत करिए। रोलेक्स का गुड न्यूज़ दिया है, ऐसे ही रॉयल्स रॉयस का भी दूंगा किसी दिन। तुरंत आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी वो दिन आएगा कि मैं अपने आप से किया गया ये वाला वादा भी पूरा करूंगा। वादे मैं पूरे ज़रूर करता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है, क्योंकि सपने इतने बड़े देख लिए हैं कि समय लग जाता है। जब मैं 2012 में लोगों को बोलता था कि मैं मर्सिडीज़ लूँगा, तो लोग हैरान होते थे कि कैसे लेगा यार। तो फिर मैंने लिया 2012 के अंदर, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा भगवान के आशीर्वाद से एस क्लास लिया 19 में। लेकिन भगवान ने चाहा तो ये भी जल्दी होगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए यार, और प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए। हम मेहनत बरकरार रखेंगे और धीरे धीरे सपने पूरे करेंगे। मैं चाहता हूँ आपके भी सभी सपने पूरे हों यार। आप सब लोग बहुत मेहनत करें, क्योंकि मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, जो कि मैं आप सब लोगों को भी कह देना चाहता हूँ आज इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से। देखो, मैं तो ट्रेनर आदमी हूँ यार, मेरे को तो मौका मिले तो मैं तो ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ। देखो यार, घर में कोई एक आदमी ऐसा जरूर होता है जिसको अपने आप को जलाना पड़ता है यार। कोई एक इंसान को घर में जलाना पड़ता है ताकि बाकी सबके चेहरों पे रोशनी आ जाए। और ये बात मुझे कोई 25 साल पहले रियलाइज हो गई थी कि मिस्टर सोनू शर्मा, अगर सबके चेहरों पे रोशनी बिखेरनी है तो तुझे खुद को जलाना ही पड़ेगा। खुद को जलाने का मतलब
खुद की सारी चीजें छूटेंगी, सारे शौक छूट जाएंगे, सारे दोस्त छूट जाएंगे, सारी मस्ती छूट जाएगी, आवारागर्दी छूट जाएगी, अपने पर्सनल विशेस छूट जाएंगे, पर्सनल लाइक्स छूट जाएंगे, हॉबीज छूट जाएंगी। लेकिन खुद को जलाना पड़ेगा सो दैट पूरे परिवार के चेहरे पर रोशनी आए। तो आपको अपने परिवार में वैसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जिसको सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोस्ती सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बर्थडे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मस्ती सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कभी कभी हेल्थ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जब आप ये सब सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो आपका परिवार का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है यार, है ना। सूरज को जलना पड़ता है दुनिया को रोशनी देने के लिए, तो आप अपने घर का सूरज बनना मेरे दोस्त। आपके जलने से आपके पूरे परिवार में, पूरे खानदान में रोशनी हो, ऐसा बनना। और किसी एक को जलना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि वो एक आप हों। और अगर अभी तक नहीं सोचा तो आज सोच लीजिएगा। ये बात मैंने 25 साल पहले सोची थी, और तब से लेकर आज तक काम ही कर रहा हूं। और काम का कोई विकल्प नहीं है। कभी कच्चा लालच मत करना, कभी अनएथिकल मत करना, कभी कुछ गलत मत करना, कोई भी काम गलत मत करना। 2 रुपया कम कमा लेना दोस्त, लेकिन कभी गलत काम मत करना। एथिक्स का बिजनेस करना, एथिकल बिजनेस करना, एथिकल बिजनेस डेवलप करना। देर से ही सही सफलता जरूर मिलेगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से आज बात करके यार। बिजनेस के आई लव कैंची धाम, बहुत अच्छी जगह है यार। मेरे को मौका लगा तो मैं भी जाऊंगा। प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात कैसा रहा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत अच्छा लगा यार, अद्भुत मुलाकात था। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो, आज हम लाइव हैं रूबरू, बहुत समय के बाद आज लाइव आया हूं। सेल्स क्लोजिंग कैसे करें? अरे भाई, ट्रेनिंग देने का मूड नहीं है मेरा। कोई भी जर्नल क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे मजा आएगा आपको जवाब देने में। सेल्स ट्रेनिंग मत लो यार। मेरा नाम है अकबर। यू चेंज अ लॉट ड्यूड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लव के बारे में कुछ कहें? प्यार बहुत खूबसूरत चीज है यार, इंसान को जरूर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत चीज है प्यार, इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। मेरा हमेशा मानना है कि प्यार आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, और अगर आपको वो इंसान अच्छा इंसान नहीं बना रहा तो फिर आप प्यार में नहीं है। मेरे को आपसे बात करनी है। दिवाली पे क्या प्लान है? दिवाली पे कोई प्लान नहीं है दोस्त, घर में रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है यार। पढ़ाई में मैं अच्छा कैसे कर सकता हूं? पढ़ाई में अच्छा करने का सिंपल फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। कोई भी 2 घंटे या 3 घंटे फिक्स कर लो, और जगह फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो। उस 3 घंटे में सिर्फ पढ़ाई करना और कुछ मत करना। एक टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 4 से 7 पढ़ना है, या रात को 6 से 9 पढ़ना है। कोई भी 3 घंटे फिक्स कर लो, और उस 3 घंटे में अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना। मोबाइल बंद कर देना, अगर मोबाइल है नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। 3 घंटे फिक्स अगर पढ़ाई कर ली 1 साल तक, कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन जगह भी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी उस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी दोस्त के घर जाके पढ़ रहे हैं, कभी 3 बजे पढ़ रहे हैं, कभी 6 बजे पढ़ रहे हैं। अपने मन के मालिक हैं। आज 6 बजे पढ़ता हूं, आज 9 बजे पढ़ूंगा, आज सुबह पढ़ूंगा, आज मूड नहीं है। ऐसे नहीं। 3 घंटे फिक्स करो, घर में एक जगह फिक्स करो, उस 3 घंटे में उस जगह बैठ के 365 दिन पढ़ो। आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सिंपल फंडा, बहुत आसान तरीके का बता देता हूं आपको। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अरे पढ़ाई में मन किसका लगता है मेरे दोस्त? किसी का भी नहीं लगता। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त। तो बड़े सारे सवाल आ रहे हैं यार, हाउ टू मेक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की ताकत बहुत होती है यार। जिस दिन आपको कंसिस्टेंसी की ताकत मालूम चल जाएगी ना, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। मैं परसों भी एक इवेंट में था, कोई 15,000 लोग थे उस इवेंट के अंदर। आईजी स्टेडियम में इवेंट था, इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। एस्कॉन का इवेंट था, तो 15,000 लोग थे वहां पर। तो वहां पर भी मैंने सभी बच्चों को एक ही बात बोली यार, जो बच्चे लोग थे वहां पर आए हुए। मैंने कहा अगर आपकी उम्र 20 साल है ना, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 20 साल होगी। अगले 10 साल में आपको टॉप पे जाने का एक सिंपल रास्ता बताता हूं। देखो, याद रखना कि सोने का हिरन नहीं होता। कच्चा लालच मत करना, पैसा बनाने का कोई गलत रास्ता मत पकड़ना, मेहनत का रास्ता पकड़ना। और आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं लाइफ में ग्रो होने का, इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से। और ये ट्रेनिंग का एक छोटा सा मॉड्यूल है जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर आप 20 साल के हैं या कितने भी आपकी उम्र है, अगले 10 साल के अंदर मैं आपको एक ऐसा गुप्त रास्ता बता रहा हूं। सिर्फ 15 मिनट रोज मेहनत करना है, सिर्फ 15 मिनट रोज मेहनत करनी है अगले 10 साल तक। अगर आप 20 साल के हैं तो 30 साल में आप ऐसा बन जाएंगे जो कि दुनिया के बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं। करना क्या है उस 15 मिनट में मेरे दोस्त? हर रोज 15 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं बोल रहा, 24 घंटे में 15 मिनट बोल रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट। हर रोज 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक किताब पढ़ना शुरू करो। 15 मिनट रोज मेरे दोस्त। सिर्फ ये छोटा सा काम तुम कर लो, 10 साल के बाद दुनिया में कोई तुमको छू नहीं पाएगा। काश ये बात मुझे किसी ने मेरी उस उम्र में बताई होती जब मैं कॉलेज में था, जब मैं पढ़ाई करने जाता था। हेल्प बुक पढ़िए, मोटिवेशनल बुक पढ़िए, एजुकेशनल बुक पढ़िए, लेकिन कोई एक किताब उठाइए और रोज 15 मिनट पढ़ना शुरू करिए। होगा क्या, वो मुझसे सुन लीजिए अभी। 15 मिनट अगर आप रोज पढ़ते हैं तो एक महीने में करीब करीब 450 पेज खत्म होते हैं मेरे दोस्त। 450 पेज एक महीने में खत्म होते हैं। 300 पेज की एक किताब होती है, 300 पेज की नहीं, सॉरी, 15 मिनट अगर आप रोज पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं खुद को, तो आप करीब करीब 15 मिनट में कोई 5 से 6 पेज पढ़ लेंगे। 5 पेज पकड़ लेते हैं तो 15 मिनट आप पढ़े किताब और 5 पेज खत्म किए तो एक महीने में कोई 150 पेज होते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, यानी 150 पेज आप पढ़ते हो। तो 300 पेज की अगर किताब है तो आप 2 महीने में पढ़ लोगे, है ना। अगर आप 15 मिनट रोज पढ़ो और एक दिन में सिर्फ 5 पेज पढ़ो तो एक महीने में आप 150 पेज और 2 महीने में आप 300 पेज पढ़ते हो। देखो मैं तो टीचर आदमी हूं, पढ़ाई की ही बात करूंगा यार, मेरे को इधर उधर की बात तो आती नहीं। मैं कोई एंटरटेनमेंट तो कर नहीं सकता, गाना आपको सुनाऊंगा नहीं, और मेरे पास कोई ऐसी वैसी हरकतें नहीं है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई की बात कर सकता हूं, एजुकेशन की बात कर सकता हूं, जो कि लॉन्ग रन में सबसे अच्छा साथी होता है। तो 2 महीने में मेरे दोस्त आप एक किताब खत्म करते हैं और एक साल में 6 बुक्स खत्म होती हैं। 6 बुक्स खत्म होती हैं एक साल में, और 10 साल में आप 60 किताबें पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आज आपकी उम्र 10-20 साल है तो 30 साल के होते होते आप 60 बुक्स की नॉलेज लेकर मार्केट में उतरते हैं। और मैं आपको बता दूं, 60 बुक पढ़ने वाले इस पूरी दुनिया में डेसिमल में लोग होंगे, परसेंटेज की बात भी नहीं कर रहा। 60 किताबें जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ी होंगी ना, वो नंबर में लोग होंगे, डेसिमल में भी नहीं होंगे। और 60 किताबें पढ़ने के बाद जब आप मार्केट में उतरते हैं, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप बिजनेस करें, आपको कोई छू नहीं पाएगा। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग पढ़ते नहीं हैं, एजुकेशन नहीं लेते। उनको लगता है कि पढ़ाई खत्म हो गई, कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या जरूरत है। लेकिन जिंदगी की असली पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। तो मेरी एक ये बात जरूर माने और किताब पढ़ना शुरू करें यार, बुक पढ़िए। सोचो यार, मैंने अभी किताब लिखी है 24 लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के 24 अध्याय। मेरे को 2 साल लग गए इस किताब को लिखने में। तो मैंने 25 साल में जो सीखा था वो मैंने 300-350 पेज में डाल दिया। 250-300 रुपए का किताब, यानी 20-25 साल का एक्सपीरियंस किसी का आपको एक मूवी टिकट के रेट में मिल रहा है ना। 300 रुपए में किताब में आपको 25 साल का किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस मिल जाता है, और आप वो घोट की अगर पी जाओ तो 2 महीने में आपने 25 साल का तजुर्बा जी लिया। ये होता है एक किताब पढ़ने से। और ऐसी अगर आप 60 किताबें पढ़ लो तो आपको 1500 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उन लोगों का जो सक्सेसफुल हैं। तो सोचो आपका दिमाग कैसा काम करेगा, और जब आप 30 बरस के होंगे तो आपकी जिंदगी कहां होगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 15 मिनट्स अ डे, 5 पेजेस अ डे, इन 10 ईयर विल चेंज योर लाइफ। आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरी किताब से। सर अच्छी किताब का नाम बताइए। अरे मेरी ही किताब से स्टार्ट करो, बहुत अच्छा किताब लिखा है मैंने अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं यार, नहीं सच में बहुत अच्छा लिखा है। और ये मेरे हाथ में है, सफलता के 24 अध्याय, 24 लॉज ऑफ सक्सेस। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये किताब अवेलेबल है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग
हिंदी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स में नंबर 1 रैंक कर गए हैं 15 दिन के अंदर। तो आप इस किताब को पढ़ें। इसमें 24 चैप्टर हैं और हर चैप्टर अपने आप में एक बहुत गज़ब है। पूरे 25 साल का मेरा तजुर्बा है इस किताब को लिखने के पीछे। इसमें सबसे पहला चैप्टर है खुद पर विश्वास करें। देखो, मैं आपको ये पहला चैप्टर का पहला जो वाक्य है वो पढ़ के भी सुनाता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पहला चैप्टर छोटा सा पढ़ देता हूँ फ्री के अंदर। तो इस चैप्टर में मैंने लिखा है कि मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल चढ़ाया है तो काम बनेंगे। चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो लंबी उम्र होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर भरोसा हो जाता है, पर खुद पर भरोसा नहीं होता। हमको बाहर की चीज़ों पर भरोसा हो जाता है, पर खुद पर भरोसा नहीं हो सकता। ईश्वर की सबसे नायाब रचना तो आप ही हैं यार। जिस दिन आपको खुद पर भरोसा हो गया ना, तो किसी और चीज़ पर भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मैंने इस चैप्टर में लिखा है खुद पर भरोसा करें। जिसको खुद पर भरोसा होता है वो दुनिया जीत लेती है, वो दुनिया जीत लेता है। तो ये 24 चैप्टर्स हैं इसके अंदर और ये 24 चैप्टर की किताब है और एक एक चैप्टर अपने आप में बहुत खतरनाक है। एक एक चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ज़रूर खरीदिए, आपको मज़ा आएगा। और भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछिए। बैग में तो बहुत सारी किताबें हैं मेरे दोस्त, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है, पैशन है, मुझे अच्छा लगता है बुक पढ़ना। आप हमें भूल गए, चंद्र बोल रहे हैं कि आप हमें भूल गए। मेरे दोस्त, आज तो कम से कम ये तोहमत मत लगाओ यार, आज तो ये तोहमत मत लगाओ कि आप हमें भूल गए। मैं तो आज आपको याद अगर मैं आपको भूला होता तो आज ये इंस्टाग्राम लाइव कैसे होता। आज तो कम से कम ये तोहमत मत लगाओ। मैं बिल्कुल नहीं भूला दोस्त, मुझे आप याद हो, अच्छे से याद हो। समय की पाबंदियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि मैं बहुत व्यस्त हो गया हूं पिछले कुछ समय के अंदर। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी एक अलग मकाम पे पहुंच गई है। कुछ इमोशनल क्राइसिस भी हैं ज़िंदगी के अंदर, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी हैं। उनसे भी जूझ रहा हूँ, उनसे भी लड़ रहा हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आता है कि जो कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप अंदर से टूटे होते हैं लेकिन बाहर आपको दिखाना होता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो समय भी है ज़िंदगी का, वो एक पहलू है लाइफ का। क्योंकि ज़िंदगी एक पैकेज में आती है। इसमें अच्छा भी होता है आपके साथ, इसमें बुरा भी होता है आपके साथ, इसमें परेशान भी होते हैं आप, इसमें आप खुश भी होते हैं। लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं जिस काम में हूँ, अंदर से मैं जैसा भी हूँ, बाहर से मुझे खुश रहना है, बाहर से मुझे खुश प्रेटेंड करना है, बाहर से मुझे मजबूत दिखाना है, और वो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि समस्याएं हर किसी के साथ होती हैं, तो अगर मेरे साथ हैं तो उसमें कौन सी अलग बात है। तो मैं उनको पार्ट एंड पार्सल की तरह लेता हूँ कि एक पैकेज है, ज़िंदगी एक पैकेज है, एक फिल्म की तरह है जिसमें मार धाड़ भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, रूठना मनाना भी होता है, सब कुछ होता है। तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इमोशनल चैलेंज ज़रूर है इन कुछ दिनों में। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करती भी हैं, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है और यही चीज़ों से आदमी सीखता भी है। बहुत कुछ सिखाया है इन सब चीज़ों ने मुझे, और आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। बाकी मैं भूला बिल्कुल नहीं हूँ दोस्त, मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है कि साला मैं भूलता ही नहीं हूँ। काश मैं भूल जाता तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। सच जगन्नाथ धाम पुरी में आप कब आएंगे? मैं आ रहा हूँ अगले महीने पुरी के अंदर। मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है पुरी में नवंबर में, और मैं फिर दिसंबर में भी आऊँगा, ईश्वर ने अगर चाहा तो, और जगन्नाथ जी ने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगा। अभी मैं अगले महीने आ रहा हूँ पुरी के अंदर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए। कोई 13 या 14 नवंबर को आ रहा हूँ। 13 और 14 नवंबर को मैं 2 दिन रहूँगा पुरी के अंदर। तो वहाँ मेरा एक इवेंट है बहुत बड़ा, तो मैं, ईश्वर ने चाहा तो भगवान के दर्शन भी करेंगे। 12th के बाद अर्निंग कैसे करें?
मैं आप सबको, बच्चे अगर लोग मुझे सुन रहे हैं और नौजवान लड़के लड़कियां मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक और छोटी सी सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, कि सब लोगों को पैसा जल्दी कमाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप 12th करते हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं, तो तुरंत कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढिए। चाहे आप छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करें, चाहे छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें, लेकिन पैसे कमाना जल्दी जरूर शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप 25 साल के हो गए और पैसा कमाना शुरू नहीं किया। ऐसा ना हो कि आप 30 साल के हो गए और पैसा कमाना नहीं शुरू किया, माँ बाप पे डिपेंडेंट है या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, स्टार्ट टू अर्न मनी एज अर्ली एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके पैसा कमाना जरूर शुरू करें। चाहे महीने का 1000 रुपया ही कमाएं, चाहे महीने का 2000 रुपया ही कमाएं, चाहे महीने का 3000 रुपया ही कमाएं, लेकिन जल्दी शुरू करें। अगर आप 12th में हैं, 12th पास करने के बाद कुछ पार्ट टाइम करें। अगर आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज खत्म होने के बाद 2 घंटा 3 घंटा कुछ पार्ट टाइम करें। 2 फायदे होते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप सीखते हैं, फिर पैसे की कीमत मालूम चलती है। जब आप खुद से कमाते हैं ना, तो खर्च करते वक्त 4 बार सोचना पड़ता है। जल्दी अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करें, जल्दी पैसा कमाने का प्रोसेस शुरू करें, सो दैट जब अगले 10-20 साल के बाद आप पलट के देखेंगे, आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा और आप पैसा कमाना शुरू कर चुके होंगे। और साथ साथ जो भी कमाएं उसका 20% इन्वेस्ट जरूर करें। अगर आप 1000 रुपया महीना कमा रहे हो तो 200 रुपया इन्वेस्ट करें। अगर आप 2000 रुपया महीना कमा रहे हो तो 400 रुपया इन्वेस्ट करें। जितना भी कमा रहे हो 20% अलग कर दें और सोच लें कि इस 20% पे मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे सिर्फ ये इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है। चाहे सिल्वर खरीदिए, चाहे गोल्ड खरीदिए, चाहे बॉन्ड्स लीजिए, म्यूचुअल फंड लगाइए, एफडी करिए, कुछ करिए, 20% पैसा जो भी कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट जरूर करिए। यही आपका पोर्टफोलियो 10-15 साल के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। यही है पावर कंसिस्टेंसी की। तो बच्चों को मैं इतनी बात बोलता हूं कि अर्ली पैसा कमाना शुरू करिए और उसका 20% इन्वेस्ट जरूर शुरू करिए। और सभी यंगस्टर को मैं एक और बात बता देता हूं दोस्त, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा काम ही है, मैं ट्रेनिंग के अलावा कुछ कर नहीं सकता यार, और कुछ आता नहीं है यार। नशा मत करिएगा दोस्त, कुछ भी कर लीजिए, प्यार करिए, मोहब्बत करिए, मस्ती करिए, आवारागर्दी करिए, लेकिन लाइफ में नशा मत करना यार, बिल्कुल मत करना। ये जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये मेरी सभी यूथ से अपील है यार। मैं सभी यूथ को अपने छोटे भाई बहन की तरह समझ कर ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इस इंस्टाग्राम के माध्यम से। यार लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से और मस्ती कर सकते होंगे, लेकिन मैं तो लर्निंग की बात करूंगा, मैं तो इस यूथ की बात करूंगा, मैं तो इस देश को और संपन्न बनाने की बात करूंगा। यार कुछ कर लेना, नशा मत करना। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें 1 वे ट्रैफिक है दोस्त, 2 वे ट्रैफिक नहीं होता। आप चले जाते हैं फिर लौट के नहीं आते। जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। मैंने देखा है, माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि बच्चे गलत लत में पड़ गए, पत्नी रो रही है कि पति गलत लत में पड़ गया, और कभी कभी तो पति रो रहा है कि पत्नी गलत लत में पड़ गई। दारू पी रहे हैं, कच्चा नशा, सूखा नशा कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान ने क्या करने के लिए भेजा था और क्या कर रहे हैं। तो कुछ भी कर लेना दोस्त, जिंदगी में नशा मत करना। जिंदगी बहुत शॉर्ट होगी, बढ़िया होगी, अब बढ़िया जिंदगी बिताएंगे यार। ये तो मैं इंस्टाग्राम पे सोच रहा था मन की बात करेंगे, लेकिन ये तो फिर ट्रेनिंग की बात शुरू हो गई यार, है ना। बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता यार, है ना। कुछ भी कर ले गुलाटी मारेगा ही मारेगा। तो अपन ट्रेनिंग, मौका लगे ज्ञान फैलना चालू कर देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे प्रेमानंद जी से मिलकर। क्या बात करिए, अरे ऑलरेडी बता दिया है हमने क्या बात किया प्रेमानंद जी से मिलकर। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, आपका किस चीज का बिजनेस है। अच्छा, मुझसे ये भी सवाल है, लोगों को नहीं पता कि मेरा किस चीज का बिजनेस है। दोस्त सबसे पहले तो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में हैं, बहुत सारी कंपनीज को ट्रेन करते हैं हम। मैं बहुत सारी इंडिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मैं काम करता हूँ। उनके बिजनेस को बड़ा करने के लिए उनको हेल्प करता हूँ। उनको 2 घंटे का ट्रेनिंग देता हूँ, उनको फुल डे वर्कशॉप देता हूँ, उनको 3-3 दिन 4-4 दिन के प्रोग्राम से डिलीवर करता हूं। ये हमारा एक काम है। फिर हम सोशल मीडिया पे ब्रांड प्रमोशन का हमारा बिजनेस है। हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं ताकि उनका धंधा और बड़ा हो सके। उसके साथ साथ हम लोग रियल एस्टेट में हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। उसके साथ साथ छोटे मोटे 2-3 काम और भी करते हैं। तो बहुत सारा वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर मैं काम करता हूँ। कश्मीर कब आ रहे हैं? कश्मीर बड़ी इच्छा है दोस्त आने की। अभी तो मौसम बड़ा खूबसूरत है। अभी थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाऊं कुछ चीज़ों से, उसके बाद ज़रूर आऊँगा कश्मीर। बड़ी इच्छा है यार। हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत प्यार भरा बात आप कर रहे हैं।
कभी कुरुक्षेत्र में आओ। अरे कुरुक्षेत्र कैसे नहीं आएंगे, कुरुक्षेत्र में तुम्हारी आत्मा बसती है यार। कुरुक्षेत्र में आता हूँ, हमारे गुरु महाराज जी वहाँ रहते हैं, उनके दर्शनों के लिए आता हूँ मैं। जल्दी आऊँगा फिर से। तो ये बहुत, पटना कब आएंगे? जल्दी आऊँगा अमृत, पटना भी आऊँगा यार। अभी आया था पीछे मैं, बापू सभागार में बहुत बड़ा इवेंट था मेरा, तो पटना भी आया था वहाँ पर इवेंट करने के लिए। ट्रैवल करता हूँ। गुजरात भी आऊँगा, अभी कुछ दिनों के बाद मुझे जाना है गुजरात। सिरसा नहीं आया यार। सर कोच कैसे बने? अच्छा कोच बनने के लिए पहले अच्छा स्टूडेंट बनिए यार। 4 साल 5 साल अच्छा स्टूडेंट बनिए, फिर अच्छा कोच बन सकते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ मेरे दोस्त, और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। अयोध्या कब आ रहे हैं? अयोध्या आने की भी बहुत इच्छा है, जब प्रभु राम बुला लेंगे तब आएंगे। अभी तो बहुत दिनों से इच्छा है कि भगवान राम के दर्शन करें वहाँ पर आके, अभी तक सौभाग्य मिला नहीं। जैसे ही ईश्वर ने चाहा, भगवान की तरफ से ऑर्डर हुआ कि आजा बेटा, तो भागा भागा चला जाऊंगा। सर आपने वेस्टेज छोड़ दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा दोस्त, कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल। शंभाजी नगर आओ, और एमपी में प्रोग्राम कब है? अभी आ रहा हूँ एमपी, मध्य प्रदेश, भोपाल आ रहा हूँ अभी। आजमगढ़ कब आ रहे हैं? सर ट्रेंडिंग टीचिंग स्किल्स को इंक्रीज कैसे करें? अरे सर बहुत सारे, आपसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी मिलेंगे दोस्त। जय श्री राम। बिहार कब आएंगे? जल्दी आएंगे दोस्त। छत्तीसगढ़ भी आएंगे पवन, कर्नाटका भी आएंगे दोस्त। अरे पूरे देश में जहाँ जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ वहाँ आएंगे। अच्छा लगा दोस्तों आपसे आज के इस लाइव मुलाकात में। करीब करीब 40 मिनट से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। कोई करीब करीब 3600-3700 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके यार। मैं फिर से बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं, और शुभकामनाएं मेरी तरफ से आने वाले दीपावली पर्व की। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो आपसे लाइव मुलाकात करूंगा। चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, एक नेक इंसान बनिए, नीयत अच्छी रखिए, नेक बनिए यार, है ना। ऊपर जाके चेहरा दिखाना है। अच्छे इंसान बनिए और खूब खूब ग्रो करिए, खूब पैसा बनाइए, अच्छे तरीके से पैसा बनाइए। पैसा बनाना कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही तरीके से पैसा बनाना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे तरीके से कमाइए, और अपनी कमाई में कुछ परसेंटेज ज़रूर दान करिए। डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यार। भगवान को अपना पार्टनर बनाइए, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। ज़्यादा लाइव आया कीजिए, लोग लिख रहे हैं। आज तो पता नहीं कितने साल के बाद मैं लाइव आया हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे तो याद भी नहीं है यार कि मैं लास्ट में लाइव कब आया था। आज पता नहीं दिन में अचानक मन हुआ कि यार लाइव आया जाए। बहुत साल हो गए लोगों से लाइव मुलाकात किए हुए, लोगों के सवाल जवाब का आंसर दिए हुए। लेकिन अच्छा लग रहा है आज कि आपसे बात हो रही है लाइव, और आपसे डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ें। आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहें तो मुझको लेकर सजेशन भी दे सकते हैं, है ना। कंटेंट कैसे लिखें, बहुत मेहनत का काम है यार कंटेंट लिखना। पढ़िए पहले तो, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, कंटेंट लिख सकते हैं। उड़ीसा आ जाओ। आ रहा हूँ दोस्त मैं, उड़ीसा में मेरा अभी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो मैं आऊँगा, उड़ीसा आऊँगा। अभी नवंबर में भी आ रहा हूँ, फिर दिसंबर में भी आना होगा। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरे घर कब आएंगे? अरे भाई जल्दी आएंगे दोस्त, जिस दिन आप बुलाएंगे उस दिन आ जाएंगे भागे भागे। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये मेरा ऑफिस है जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा केबिन है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा केबिन आपको मैं दिखा दूँ। ये मेरा ऑफिस है जहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ। ये वो अवार्ड्स हैं जो जब कहीं जाता हूँ तो बहुत सारे कंपनियां बड़े मोहब्बत में देती हैं। ये सब अवार्ड लगे हैं हमारे ऑफिस के। ये हमारा ऑफिस है, ये सारी बुक्स लगी हैं जो हम पढ़ते हैं। ये हमारा छोटा सा वर्क स्टेशन है। ये मेरी तस्वीर है मेरे पिताजी के साथ, ये हमने ऑफिस में लगा रखी है। उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है ये, कि वो हमारे साथ हैं हमेशा।
तो ये हमारा दफ्तर है दोस्त, ये हमारा केबिन है जहाँ पर हम बैठ के प्रोग्राम करते हैं। ये बाहर का व्यू है, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये बाहर का व्यू है, ये गार्डन है बाहर, ये बाहर के फ्लावर्स प्लांट्स आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। कभी कभी बाहर चला जाता हूँ रात को। ये हमारा गाड़ी खड़ा है यहाँ पर, हमारा बसंती बाहर खड़ी है, तो मैं आपको वहाँ से भी दिखाता हूँ दूसरी जगह से। ये बाहर का व्यू है, ये बाहर हमारा गाड़ी खड़ा है, ये बाहर लाइटें जल रही हैं। ये चलिए, इसी बहाने आपको हमने ऑफिस को आपको हमने दिखा दिया आज। आप तो अपने लोग हैं यार, आपको तो दिखा सकते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खूब खूब तरक्की करिए, YouTube पर भी लाइव आया करिए। हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ना, मुझे किसी ने डांटा भी है कि यार आप लाइव नहीं आते यार। कोई मुझसे पूछ रहा है आपका हेल्थ इशू क्या है। मेरा हेल्थ इशू, वैसे कोई हेल्थ इशू नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेस है ज़िंदगी में किसी चीज़ का, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है हर किसी के साथ। ज़िंदगी अप एंड डाउन्स चलती है यार। कुछ घाव ऐसे हैं जो समय के साथ भरते हैं, भर जाएंगे धीरे धीरे। कोटा कब आएंगे? कोटा आया था अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक इवेंट करने, और बहुत अच्छा रहा मुझे। कोटा बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। देहरादून कब आएंगे? अभी मैं देहरादून ही था भाई। मैं 5, 6 और 7 अक्टूबर को देहरादून में था, हयात में। देहरादून मसूरी रोड पे हयात है, वहाँ पर मेरा 3 दिन का इवेंट था। 5th, 6th और 7th ऑफ अक्टूबर के अंदर बहुत खूबसूरत मौसम था, बड़ा अच्छा लगा मुझे आके। तो मैं अभी देहरादून गया था दोस्त, बोध गया। अरे भाई, ज़रूर आएंगे सर। प्लीज़ मेक योर बुक इन इंग्लिश वर्जन। वी आर वर्किंग ऑन इट दोस्त, हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेज़ी के अंदर, और ये कोई 7-8 लैंग्वेजेस में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ये कोई 5-6 लैंग्वेजेस में ये किताब ट्रांसलेट हो रही है। और भगवान ने चाहा तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर सभी लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन हिंदी सबसे बड़ी लैंग्वेज है हमारे देश की, तो सबसे पहले हिंदी में ही लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। फिर कभी और जल्दी आपसे लाइव करेंगे, आपको बता के। अगली बार YouTube पे करेंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ईश्वर आपका त्यौहार बहुत अच्छा करे। माँ बाप का सेवा करिए, खूब सारी सेवा करिए, जितना समय हो सके अपने माँ बाप के साथ बिताइए, एक अच्छे इंसान बनिए। ये देश आप लोगों को ही चलाना है मेरे दोस्त। आप ही में से कोई गांधी निकलेंगे, नेहरू निकलेंगे, पटेल निकलेंगे, आप ही में से कोई मौलाना अब्दुल कलाम निकलेंगे यार, है ना। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम तो आपको इतना ही कह सकते हैं, एक नेक इंसान बनिए। मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार YouTube पे लाइव करते हैं, राइट। बहुत बहुत बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। और आप अपने घर में हैं तो अपने माता पिता को मेरा प्रणाम ज़रूर बोलिएगा कि सोनू सर आज लाइव आए थे और आपको स्पेशल प्रणाम बोला है। ज़रूर करना। अगर तुमने अपने माता पिता को मेरा प्रणाम नहीं बोला तो पाप चढ़ेगा तुम्हें, कमबख्तों। अपने माँ बाप को हमारी तरफ से प्रणाम ज़रूर बोलना, और उनको हमारी तरफ से दीपावली ज़रूर विश करना, राइट। और अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है तो अपने बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना यार, और अपने बच्चों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देना, और बोलना कि सोनू भैया ने प्यार भेजा है, विशेष भेजी हैं, और बोला है खूब पढ़ाई करो, अच्छे इंसान बनो, और अध्यात्म की तरफ ज़रूर जुड़ो। स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। 50 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जल्दी मुलाकात करता हूँ। जय हिंद।